हेलो स्टूडेंट्स, चलो अब हम शुरू करते हैं 4.4 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, दैट इज़ 4.4 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। इसके लिए हम दो मेथड यूज़ करेंगे। नंबर एक ग्राफिकल मेथड, नंबर दो है एनालिटिकल मेथड। वो हम 4.6 में पढ़ेंगे। 4.6 में इसके अंदर दो मेथड हैं। एक तो है नंबर एक ट्राइएंगल मेथड, दूसरा है पैरेललोग्राम। मेथड ये दोनों ही जो मेथड हैं ये एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। देयर इज़ नो प्रॉब्लम। हम पहले इसे एक्सप्लेन करेंगे मेथड ए को। चलो, लेट अस से हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी। अगर हमें इसका एडिशन निकालना है ट्रायंगल मेथड से, तो हम इसका जो हेड है इसके टेल से जोड़ देंगे। यानी कि ए, इसकी टेल को इधर ले आइए, यहाँ पर रखिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया। यहाँ से और यहाँ तक इसे जोड़ दीजिए। इसको बोलेंगे हम रिजल्टेंट या रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये है एक तरीका। इसी को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, ये एडिशन था, एडिशन, ये सब्ट्रैक्शन है यूजिंग ट्रायंगल मेथड। इसको हम क्या करेंगे, मान लो हमें निकालना है r इज इक्वल टू ए माइनस बी। इसका मतलब है ये नेगेटिव में है। जो भी नेगेटिव में होगा उस वेक्टर को हम उसकी दिशा बदल देंगे, चेंज डायरेक्शन। जैसे कि हमारे पास ये वेक्टर ए है ऑलरेडी, सेम बी जो इधर जा रहा था, इसे हम इधर कर देंगे, माइनस बी है। अब ये रिजल्टेंट हमारा आ गया आर। ये जो वैल्यू होगी यहाँ से यहाँ तक, दिस विल बी आर इज इक्वल टू ए माइनस बी। सिमिलरली अगर हमें ये करना हो, अगर हमें r इज इक्वल टू बी माइनस ए करना हो, तो हमें इसको बदल देना, चेंज डायरेक्शन ऑफ ए। यानी कि b को हम ऐसे ही रख लेंगे जैसा हमारे पास था, b। इसकी डायरेक्शन को हम बदल देंगे। यानी कि ये अगर इस तरीके से था तो हम इसे दूसरी ओर कर देंगे। दूसरी ओर का मतलब है यहाँ से हम ये नेगेटिव की ओर आ जाएंगे, नेगेटिव ए। अब जो इसका रिजल्टेंट होगा वो होगा आर। इस कंडीशन में ये आ जाएगा आर इज इक्वल टू बी माइनस ए। सो ये है आपका ट्रायंगल मेथड, हाउ टू ऐड टू वेक्टर्स। In this procedure,
in triangle method procedure, vectors are arranged in head to tail method. ये है head to tail method, यानी कि ये head है और इस वेक्टर b का ये tail है। इन दोनों को जब एक जगह किया है, इस मेथड में जो हम head to tail करते हैं, इससे हमें ट्राइंगुलर मेथड मिलता है। Therefore, this graphical method is called head to tail method, and vector A, vector B and resultant R makes a triangle. देखो यहाँ पर भी ट्राइंगल है, यहाँ पर भी ट्राइंगल है, यहाँ पर भी ट्राइंगल है। That's why this method is called triangle method. That's why this method is called triangle method. ये तो था आपका ट्राइंगल मेथड। इफ़ वी एक्सटेंड, अगर हम ट्राइंगल मेथड को पैरेललोग्राम में अगर कन्वर्ट कर दें, तो यही मेथड आपका पैरेललोग्राम मेथड हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल लिए लेते हैं कि ये कैसे होगा। पैरेललोग्राम मेथड के लिए मान लो आपके पास वेक्टर ए और बी हैं। बी पैरेललोग्राम मेथड। इसमें हम मान लो हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी। वेक्टर ए है, वेक्टर बी है। इसमें क्या किया था, हमने इस हेड को इस टेल से जोड़ा था, ये कंडीशन आई थी। इस मेथड में हमने टेल से टेल को जोड़ा है, टेल से टेल को जोड़ा है। अब इस मेथड को यूज़ करने के लिए अभी हमें क्या करना है, इसके पैरेलल में यहाँ से एक पैरेलल लाइन खींचनी है इक्वल टू दिस वन। इसके पैरेलल में यहाँ से एक लाइन खींचनी है, तो ये यहाँ पर मिल जाएंगे। अभी जो वेक्टर है ये बी के इक्विवेलेंट हो गया और इसे सीधा कर दीजिए। यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगी दैट इज़ रिजल्टेंट आर। सो आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। दिस मेथड इज़ नोन एज योर पैरेललोग्राम मेथड। Similarly, if you want to subtract from R from A, you are subtracting B. In this case, A remains same, and your B direction will change. Direction, if it is coming like this, it will go like this, minus B. माइनस बी अगर ऐसे, इसका मतलब है ये इधर एक्सटेंड हो जाएगा, माइनस बी। इसके पैरेलल में एक लाइन खींचिए, इसके पैरेलल में एक लाइन खींचिए। अभी हमें ए माइनस बी करना है, तो यहाँ से यहाँ तक लाइए, यहाँ से यहाँ तक लाइए। यह आपका रिजल्टेंट आर आ गया, यह आपका माइनस बी हो गया। रिजल्टेंट आर विल बी इक्वल टू ए माइनस बी। सो दीज आर टू मेथड्स, वेरी मच इजी, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। इनके जो एक्सटेंशन है दैट वी विल यूज़ आफ्टरवर्ड, मीन्स हाउ टू कैलकुलेट दिस। आई एम रबिंग इट। So if we extend triangle method to a parallelogram, then it is called parallelogram method. Now इसके अंदर कुछ लॉज हैं जो आपने पहले भी पढ़े होंगे, कम्यूटेटिव लॉज। ये क्या क्या लॉज मानते हैं? नंबर ए
कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि वेक्टर जब हम प्रयोग करते हैं तो अगर ये a प्लस बी है तो इसको हम b को इधर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि a प्लस बी विल बी इक्वल टू b प्लस ए। अगर हमारे पास, चलो ये हो गया, जो मैं नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूँ उसका इससे कोई मतलब नहीं है। अगर हमारे पास एक वेक्टर a है और दूसरा वेक्टर माइनस a है, इस कंडीशन में ये हमें 0 मिलेगा। इस 0 को हमको कहते हैं इट इज़ कॉल्ड नल और ज़ीरो वेक्टर। सिमिलरली इसी को हम एक्सटेंड करते हैं a प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0 को। अगर ये वेक्टर a को हम 0 के साथ जोड़ें, देन इन दैट केस वी विल गेट वेक्टर a ओनली, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। इफ़ वी मल्टीप्लाई एनी क्वांटिटी 2 मल्टीप्लाई बाई 0, ये 0 है याद रखना, 0, यू विल गेट नल वेक्टर। या इसे ऐसे भी कह सकते हैं, कोई क्वांटिटी लैम्डा है, अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं देन यू विल गेट नल वेक्टर ओनली। सिमिलरली इफ़ यू मल्टीप्लाई 0 टू ए वेक्टर a, you will get 0 answer. So meaning of null vector, what is the meaning, exact meaning of null vector? आपने देखा होगा, आपको याद होगा, हमने एक डायग्राम बनाया था कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये y डायरेक्शन, कोई ऑब्जेक्ट है और इस तरीके से जा रहा है। हमने बताया था यहाँ से यहाँ तक मान लो ये r है, ये p है, यहाँ से यहाँ तक मान लो ये p डैश है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इस पाथ को फॉलो कर रहा है और ये मान लो r था, ये r डैश था, यहाँ तक ये ऑब्जेक्ट p तक गया, फिर यहाँ पे आया ये p डैश तक और यहाँ से ये घूम फिर के फिर 0 पर आ गया, यानी कि इट हैज़ कम अगेन हियर। देन इन दिस केस व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, दोबारा सुने, ये अगर यहाँ से यहाँ तक होता देन इन दैट केस इट वाज डिस्प्लेसमेंट। अगर ये वापस यहाँ पर आ गया है तो इस केस में जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो ओरिजिन पे आ गया है, इस वजह से इट विल बी इक्वल टू 0। 0 मीन्स इट इज़ ए नल वेक्टर, It means, so vector is a null vector is a vector with zero magnitude. Definition of null vector is null vector is a vector with zero magnitude. तो ये मेरा ख्याल है आपको क्लियर हो गया होगा। आफ्टर दिस वी विल ट्राई टू सॉल्व वन एग्जाम्पल 4.1 ये आपकी बुक में दे रखा है, उसे मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। और इस 4.1 एग्जाम्पल को आप याद रखना, यह आपको एग्जाम्पल 4.6 एग्जाम्पल में भी काम आएगा। जब आप 4.1 की लैंग्वेज पढ़ोगे और 4.6 की लैंग्वेज पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए इन दोनों को याद रखना। डाउट जब 4.6 पर पहुँचेंगे जब बताऊंगा, फ़िलहाल आप
एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल ये बुक मैं पढ़ के बता रहा हूँ। रेन इज़ फॉलिंग वर्टिकली, जो बारिश है वो ऐसे पड़ रही है वर्टिकली, यानी कि नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ विद ए स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकंड, 35 मीटर पर सेकंड। नाउ wind starts blowing after some time with a speed of 12 मीटर पर सेकंड in east to west। ईस्ट इधर होता है, तो ईस्ट से, ये है ईस्ट, यहाँ से इधर की ओर बारिश शुरू हो गई है टुवर्ड्स वेस्ट। इसकी स्पीड क्या है? 12 मीटर पर सेकंड, 12 मीटर पर सेकंड। ये बोलता है इन विच डायरेक्शन शुड ए बॉय वेटिंग एट ए बस स्टॉप होल्ड हिज अम्ब्रेला। यहाँ पर एक लड़का खड़ा है बस स्टॉप पर, उसे अपना छाता किस दिशा में, यानी कि कितने एंगल पर रखना चाहिए कि जिससे वो भीगे नहीं। तो आप देखिए, बारिश अगर ऐसे पड़ रही है नीचे की ओर, और बारिश अगर हवा ऐसे चलने लगे, तो उस कंडीशन में इस बारिश की दिशा कुछ ऐसी हो जाएगी, कुछ ऐसी हो जाएगी। तो आप सोच कर देखिए, जब आप छाता लेके खड़े होंगे तो आपको ये पीछे की ओर करना पड़ेगा, यानी कि जो आपकी जो ये वर्टिकल डायरेक्शन थी, जो ये वर्टिकल नॉर्थ वाली, यहाँ से आपको इतना एंगल, मान लो ये थीटा एंगल है, मान लो ये थीटा एंगल है, तो आपको अपना छाता नॉर्थ से थीटा एंगल की ओर इतना झुकाना पड़ेगा जिससे आप पर बारिश नहीं आए। इट इज़ ड्यू टू योर रेन। अब इसे यहाँ पर बनाता हूँ मैं, मेरा ख्याल है ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो मान लो ये बारिश इस तरीके से पड़ रही है नीचे की ओर, ये है रेन की ये है वी आर मान लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन। विंड की जो वेलोसिटी है उसे मान लेते हैं वी डब्ल्यू। अब उसमें वो लगा दीजिए ट्रायंगल फार्मूला। तो ये आपका, अगर इसे आप इधर पैरेलल बना लें, अगर इसे यहाँ ये पैरेललोग्राम बना लें, अगर इसे वी डब्ल्यू को यहाँ पर ले आएँ और इसे एक्सटेंड कर दें, तो ये एंगल आपका थीटा निकल आएगा। इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कैलकुलेट कैसे होगा? tan थीटा इज इक्वल टू दिस ऑब्लिक दिस वी डब्ल्यू अपॉन वी रेन इज इक्वल टू, वी डब्ल्यू क्या है? 12 अपॉन 35 इज इक्वल टू वाट एवर द केस में भी 0.343। और इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वी विल गेट वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू 19 डिग्री। यानी कि आपका जो छाता है, जो यहाँ पर जो आप छाता लगाएंगे विद रेस्पेक्ट टू दिस, दैट एंगल विल बी 19 डिग्री। कहाँ से? नॉर्थ टू ईस्ट, नॉर्थ दिशा से ईस्ट की ओर आप 19 डिग्री पर छाता लगाएंगे जिससे कि आप नहीं भीगें। ठीक है। अब इस बारिश का मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड यानी कि आर, मैग्नीट्यूड, इसे रिजल्टेंट मान लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रेन इज इक्वल टू अंडर रूट इसका स्क्वायर वी आर स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर वी डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी रेन 35 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, इन दैट केस यू विल फाइंड इट इज़ 37 मीटर पर सेकंड। ये आपका एग्जाम्पल है। ये मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे कि ये छाता आप इसकी दिशा से, जब आप यहाँ खड़े हैं तो ये आपको छाता यहाँ पर लगाना पड़ेगा जिससे कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, यानी कि ये 19 डिग्री है, ये भी 19 डिग्री होगा। नॉर्थ से ईस्ट की ओर आप छाता लेके खड़े होंगे तो आपको बारिश नहीं लगेगी। नेक्स्ट वी स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक। इसकी जगह आप अगर चाहें तो इसे 4 ले सकते हैं,
और दूसरा एग्जाम्पल बनाने के लिए इसे 3 ले सकते हैं। यहाँ पर आप इस कंडीशन में tan थीटा विल बी इक्वल टू 3/4, इट इज़ इक्वल टू 0.75। तो आपको पता है tan 45 की वैल्यू 1 होती है, tan 0 की वैल्यू 0 ही होती है। तो इसका मतलब ये 1 से कम है ये, इसीलिए इसका अब एंगल आएगा 45 डिग्री से कम आएगा। और ये समवेयर यहाँ पर आएगा। आप अपने कैलकुलेटर की हेल्प से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज़ एग्जाम्पल नंबर 2। नेक्स्ट 4.5 ओके।